क्या मोहित खान के पास अखिलेश का कोई राज छिपा है? खुलकर क्यों कर रहे बचाव, चला पता। सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नहीं, इन 3 वजहों से सपा नहीं बना पा रही मोहित से दूरी, खुल गई पोल। 30 दिन बाद अयोध्या में ऐसा क्या करने वाला था मोहित, जिसका पता चलते ही उड़े सबके होश। मोहित खान को अखिलेश यादव जिस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग तो ये भी पूछने लगे कि क्या अखिलेश यादव या उनके किसी करीबी नेता का कोई बड़ा राज मोहित खान के पास है। आखिर इतना खुलकर किसी आरोपी को बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 30 दिन बाद मोहित खान ऐसा क्या करने वाला था, जिसके बारे में सुनकर समाजवादी पार्टी अभी से ही परेशान हो उठी है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए आपको अगले 3 मिनट तक की रिपोर्ट देखनी होगी। मोहित को बचाने और डीएनए रिपोर्ट की मांग करने की पूरी कहानी जुड़ी है इस घटना स्थल से 30 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर वो जगह जहां ब्राह्मणों की आबादी करीब 60,000 है, यादव 55,000, पासी 55,000 और मुस्लिम 30,000। इसी मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद कभी विधायक हुआ करते थे, जो फिलहाल अयोध्या से सांसद है। ये इकलौती ऐसी विधानसभा सीट है जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हुआ करता था। मतलब प्रभु राम के भगवा झंडे वाले शहर में लाल झंडा का सियासी कब्जा था। दौर बदला तो अब लाल टोपी के हिस्से में ये सीट आ गई, पर इस बार बीजेपी इस सीट का इतिहास बदलना चाहती है, जबकि सपा अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहती है। और सपा को ये सीट बचाने के लिए मोहित खान की जरूरत सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए नहीं होगी, बल्कि 3 और वजहों से होगी। पहली वजह, मोहित खान ने अगर मुंह खोला तो कई और नेता जो उससे जुड़े सब जाएंगे। फिर सपा की सियासत जो अयोध्या में सेट हुई थी वो बिखर जाएगी। दूसरी वजह, मोहित खान के संबंध सपा नेता राशिद से काफी अच्छे रहे हैं और राशिद की पकड़ सैफई में सबसे मजबूत है। अगर राशिद ने कोई बड़े राज खोले तो मुश्किलें बढ़ सकती है। तीसरी वजह, मिल्कीपुर सीट पर अगले 1 महीने में उपचुनाव होने वाले। मायावती ने इस घटना के बाद जो कहा वो वहां के दलित वोटर्स को प्रभावित कर सकता है और फिर अवधेश पासी भी हो सकता है, वहां सपा को नहीं जिता पाए। इसीलिए मोहित सपा की मजबूरी है। वो सपा के लिए फंड जुटा सकता था और जरूरत के हिसाब से माहौल भी बना सकता था। इसीलिए मोहित शायद सपा की मजबूरी बना हुआ है। सपा नेताओं के आरोप भी यही है कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है, इसीलिए जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी तो इस मामले पर अलग ही राग अलापते हैं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि क्या अयोध्या में जो बेटी के साथ यह जघन्य घटना हुई, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन क्या इस घटना की आड़ में गाजीपुर में जो 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदे ने दरिंदगी की है, बलात्कार किया है, लड़की मणासन है, इस घटना का कहीं वर्णन है? इस घटना की कहीं चर्चा है? अभी की घटना है, क्यों नाम नहीं लिया जा रहा? इंसाफ हर किसी को मिलना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन आरोपी अगर रसूखदार हो तो फिर मीडिया को आगे आना ही पड़ता है, सरकार को फ्रंट फुट पर आकर आदेश देना ही पड़ता है। वरना सपा सरकार में कई मामले ऐसे भी हुए जब आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस के पसीने छूट जाते थे। बाद में पता चलता था कि आरोपी को किसी बड़े नेता या अधिकारी ने संरक्षण दिया है। अयोध्या वाले केस में किसी ने मोहित को संरक्षण नहीं दिया, उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि समाजवाद की बात करने वाले नेता अपराधवाद के आरोपियों की पैरवी क्यों कर रहे हैं? डीएनए टेस्ट की मांग जिन्होंने उठाई, क्या उन्हें ये बात नहीं पता कि ऐसे केस में पहले मेडिकल टेस्ट ही होता है और मेडिकल टेस्ट में पुष्टि होने के बाद ही आरोपी को पकड़ा जाता है? जब पहले ही चरण में आप पर लगे आरोपों की पुष्टि होने लगी, मेडिकल रिपोर्ट में लड़की की कही बात सच साबित होती नजर आने लगी, तो फिर बात डीएनए टेस्ट तक क्यों जानी चाहिए? डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में आज भी आमतौर पर 25 से 30 दिन का वक्त लगता है। उतने दिनों में कौन क्या कर दे क्या पता। इसीलिए लड़की को सुरक्षा के लिहाज से लखनऊ भेज दिया गया, ताकि कोई उसे ये धमकी ना दे कि केस वापस ले लो।